सहायता और आपदा राहत कार्य में अहम भूमिका निभाते हैं। उनकी क्षमताओं का अदम्य जो प्रदर्शन है वो यहां पर दिखाया गया और कैसे ये आपातकालीन लैंडिंग सुविधा पूर्वोत्तर भारत में अपनी तरह की पहली सुविधा है और इससे भारतीय वायुसेना के जो समन्वय की हम बात करते हैं उसे विकसित किया गया। अब इससे होगा क्या? इससे होगा ये कि प्राकृतिक आपदाओं के साथ साथ जो रणनीतिक जरूरतें हैं उस दौरान इस इमरजेंसी फैसिलिटी की वजह से मदद मिलती हुई नजर आएगी। इससे हम करीबन 40 टन तक के जो लड़ाकू विमान हैं और 74 टन के अधिकतम टेक ऑफ वजन वाले जो परिवहन विमानों की संचालन क्षमता के साथ इसको बनाया गया है। तो इसके सिग्निफिकेंस को समझाते हुए एयर चीफ मार्शल यहां पर हमें नजर आ रहे हैं, प्रधानमंत्री को ब्रीफ कर रहे हैं कि किस तरह से ये फैसिलिटी जो है उसकी आखिरकार अहमियत क्या है, क्योंकि ये प्रोजेक्ट युद्ध के साथ साथ प्राकृतिक आपदा या मुख्य एयरपोर्ट अगर मान लीजिए काम नहीं कर रहा, उस स्थिति में वैकल्पिक लैंडिंग साइट की सुविधा प्रदान करता है। साथ ही साथ पूर्वोत्तर क्षेत्र में चीन और अन्य पड़ोसी देशों की सीमा के करीब होने की वजह से जब हम नेशनल सिक्योरिटी की बात करते हैं तो यानी कि राष्ट्रीय सुरक्षा के लिहाज से भी ये जरूरी है। वहीं हाईवे को जब हम सिविल और मिलिट्री इंफ्रास्ट्रक्चर की उपयोगिता बढ़ाने के लिहाज से भी बात करते हैं तब भी इस एल्फ का अहम हम मान सकते हैं अहम जरूरत है और ये भारत की आत्मनिर्भर और स्ट्रेटेजिक इंफ्रास्ट्रक्चर के विकास की दिशा में एक अहम कदम माना जा रहा है। तो आप देख सकते हैं कि स्ट्रेटेजिक आवश्यकताओं और प्राकृतिक आपदाओं से निपटने के लिए ये अवलोकन बेहद जरूरी है और इमरजेंसी रिस्पांस के लिए एक अहम एसेट के तौर पर ये काम करेगा, एक विकल्प देगा उस लिहाज से। और डिब्रूगढ़ में जिस तरह से इस इमरजेंसी लैंडिंग की शुरुआत की गई और आज असम के लिहाज से पूर्वोत्तर के लिए हम इसे एक बड़ा दिन मान रहे हैं, क्योंकि इसके निर्माण में इमरजेंसी के दौरान मिलिट्री और सिविल एयरक्राफ्ट की लैंडिंग और टेक ऑफ करने में मदद मिलती हुई नजर आएगी। और इसीलिए आज का ये ऐतिहासिक पल रहा जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी डिब्रूगढ़ में मोरन बाईपास पर इमरजेंसी लैंडिंग फैसिलिटी पर उतरे, जहां उन्होंने फाइटर ट्रांसपोर्ट और हेलीकॉप्टर्स का हवाई प्रदर्शन देखा और एल्फ नॉर्थ ईस्ट इंडिया में अपनी तरह का पहला माना जा रहा है।